बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम ये सीखेंगे कि अगर मान लो जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वहाँ पे प्रोडक्ट हो गई, डिवाइड भी होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, तो इन सब में एरर कैसे फाइंड करते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इसी चीज़ का नाम है। मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी। हम बात करें पहले एडिटिव प्लस की। मान ले कि जब मैं a को मेज़र करता हूँ तो a में एरर आता है प्लस माइनस a, b में आता है प्लस माइनस b। सोचो जब आप a को मेज़र कर रहे हो तो एरर है, b को मेज़र कर रहे हो तो एरर है, तो इनको ज्वाइन करके जब आंसर आएगा तो z में भी तो एरर आएगा। तो z में हमने एरर मान लिया प्लस माइनस z, डेल्टा z, इसको लिखते हैं डेल्टा b, इसको लिखते हैं डेल्टा a, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आता है z प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड को ऐसे रहने दो, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से z है, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, डेल्टा z इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा मेरे पास z प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। z से z कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं 4 मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कब होगा, तो लिखेंगे डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये है हमारा मैक्सिमम एरर। अगला देखते हैं। अब प्लस के लिए एक देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ वन रोड इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द अदर रोड इज 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। तो टोटल लेंथ जो आएगी वो आएगी मेरे पास, हमने लिखा L1 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2, L2 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.3। तो हम लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L, ये क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। वैल्यू पुटअप करते हैं, 10 प्लस माइनस 0.2 और फिर प्लस 20 प्लस माइनस 0.3। तो आंसर आ गया 20 और 10 30 प्लस माइनस 0.5। ये है आपका टोटल लेंथ। एरर ऐड हो जाता है, माइनस नहीं करते हैं, ऐड ही करते हैं, ध्यान रखना, प्लस माइनस 0.5। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है हमारा सेकंड टाइप का। अगर फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू a माइनस बी, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो एरर फिर से वही कि प्लस माइनस डेल्टा ए में, प्लस माइनस डेल्टा बी में और प्लस माइनस डेल्टा z में हो जाएगा। z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर माइनस आ जाएगा बाहर, b प्लस माइनस डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b, और ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस डेल्टा b। अब a माइनस b वही फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b। a माइनस बी हो जाएगा z के बराबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, z प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा b फ्रॉम फर्स्ट। z से z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा b। 4 मैक्सिमम एरर डेल्टा z आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब
फॉर्मूला चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, देख सकते हैं माइनस के लिए भी ऐड हुआ है और ऊपर जो प्लस वाला फॉर्मूला था उसके लिए भी ऐड ही हुआ है। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि द ये है द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय T1 20 ± 0.5, T2 50 ± 0.5। हमसे पूछा डिफरेंस क्या है, तो हमारे पास T1 है 20 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 है 50 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा T2 - T1 50 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखना, जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 50 - 20 हो जाएगा 30, माइनस है तो भी एरर ऐड ही करेंगे। देखिए ध्यान से, माइनस कॉम्बिनेशन था तब भी हमने एरर ऐड ही किए हैं, तो एरर हो जाएंगे 0.5 हो जाएगा मेरे पास ±1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ, और थर्ड कॉम्बिनेशन आएगा मेरे पास Z = A × B। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो वही A में आ जाएगा डेल्टा A ± डेल्टा A, B में ± डेल्टा B और Z में ± डेल्टा Z। तो हम लिखेंगे Z ± डेल्टा Z, यहाँ आ जाएगा A ± डेल्टा A, यहाँ आ जाएगा B ± डेल्टा B। यहाँ से Z कॉमन निकाल दीजिए, 1 ± डेल्टा Z अपॉन Z। A कॉमन यहाँ से निकाल दीजिए, 1 ± डेल्टा A अपॉन A। B कॉमन यहाँ से निकाल दीजिए, 1 ± डेल्टा B अपॉन B। A इंटू B वापस Z बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 1 ± डेल्टा Z अपॉन Z, 1 ± डेल्टा A अपॉन A और 1 ± डेल्टा B अपॉन B। Z से Z कैंसिल, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने A इंटू B को Z बना दिया, 1 ± डेल्टा Z अपॉन Z। इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 में हो जाएगी 1, फिर आ जाएगा ± डेल्टा B अपॉन B। इसकी इसमें करो ± डेल्टा A अपॉन A, और इसकी इसमें करेंगे तो ± डेल्टा A अपॉन A डेल्टा B अपॉन B। 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा Z अपॉन Z प्लस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B और ± डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई डेल्टा B अपॉन B। अब ये बात ध्यान सुनना, सोचो अगर आप कभी 0.1 को डिवाइड करो 3 से तो वैल्यू और घट जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं डेल्टा A अपॉन A तो ये वैल्यू कम है, और मल्टीप्लाई कर दो और कम वैल्यू में तो ये और कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा B अपॉन B आर वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेगलेक्टेड। तो हमारे पास फॉर्मूला बचा ± डेल्टा Z अपॉन Z प्लस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। अब फॉर मैक्सिमम एरर हम देखेंगे, मैक्सिमम एरर अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा Z अपॉन Z डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जब हम लिखते हैं Z = A इंटू B तो इसके लिए एरर के लिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा Z अपॉन Z डेल्टा A अपॉन A डेल्टा B अपॉन B। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दे रखी है, तो हमने लिख लिया। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, A = L इंटू B होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला एरर का बनेगा डेल्टा A अपॉन A बराबर डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। आपके पास ये है L, ये है डेल्टा L, ये है B और ये है डेल्टा B। आप वैल्यूज़ पुटअप कीजिए, डेल्टा A अपॉन A निकालिए। आपसे पूछा कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। अब मेरी बात सुनना, वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है A ± डेल्टा A।
तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ए फाइंड कर लीजिए। ए क्या है, ए आपके पास होगा ये वाला, लेंथ ये वाली यूज़ होगी और ब्रेथ ये वाली। तो 5.7 3.4, 5.7 3.4। और मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ कि आप 5.7 3.4 ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे आंसर इसका निकाल लो, लेकिन जब यहाँ पुटअप करोगे तो यहाँ पे आंसर मत निकालना। क्यों, समझा रहा हूँ, देखो 0.1 ऊपर आ जाएगा, 5.7 प्लस डेल्टा बी के लिए 3.4 ऊपर आ जाएगा, सॉरी 0.2 ऊपर आ जाएगा, 3.4 नीचे आ जाएगा। सोचो जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5.7 इंटू 3.4, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.34, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 5.7। तो मैंने तुमसे यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाई, इसलिए नहीं करवाई क्योंकि ये डिजिट सीधे सीधा कट जाती हैं ऐसे। फिर यहाँ से सॉल्व करके आप डेल्टा ए निकाल लो, डेल्टा ए रहा और ए यहाँ से निकलेगा आपका, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको आप सीधे सीधा आंसर लिख देंगे लास्ट में, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिवाइड के लिए, और डिवाइड का फॉर्मूला है मेरे पास कुछ ऐसे, मान लो फोर्थ है z इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। एरर फिर से वही, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमने यहाँ से z कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ से ऊपर से a कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, नीचे से b कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। और a अपॉन b को z लिख देंगे, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, a अपॉन b z हो जाएगा, वो कट चुका है z से, और ये चला जाएगा ऊपर, तो हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b माइनस 1। अब आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब मेरी बात ध्यान सुनो जो बता रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, इसको तो ऐसे रहने दो। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो पावर होती है इस पावर को सेकंड डिजिट के साथ ले आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसको कहते हैं, हम मैथ में आप पढ़ोगे, जो बच्चे मैथ से हैं, इसको कहते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ऐसा कर लेते हैं कि जो पावर होती है वो सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस अपॉन ये प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाई देगा 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए डेल्टा b अपॉन b। ये फिर से नेगलेक्ट हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो प्लस माइनस लिख देना कि ये स्मॉल है इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे। यह आ जाएगा डेल्टा a अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस। फॉर मैक्सिमम एरर फिर से, फॉर मैक्सिमम एरर डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा b अपॉन b। अब जरा ध्यान से देखो, जब मेरे पास कॉम्बिनेशन था प्रोडक्ट का तब भी एरर इस फॉर्म में आया, जब मेरे पास कॉम्बिनेशन है डिवाइड का तब भी एरर इसी फॉर्म में आया। प्लस और माइनस के लिए सेम, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आंसर सेम होते हैं, ठीक है। उसके लिए एक न्यूमेरिकल आपने मैंने लिखा हुआ है, एक बार देख लो। मास ऑफ बॉडी इज़ 3.0 किलोग्राम एंड वॉल्यूम इज़ 30.0 मीटर क्यूब, फाइंड द डेंसिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल, इसमें मैंने आपको जानबूझ के ऐसे लिखे हैं। इसमें आप कहोगे सर ये तो मास है, डेल्टा एम तो है ही नहीं, मतलब ये तो एम है, डेल्टा एम कहाँ पे है? तो डेल्टा एम मतलब मास में जो एरर है वो इसी से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? लीस्ट काउंट होती है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 3.0 तो उसका एरर होगा 0.1। अगर मैं लिखता 3.00 तो उसका एरर होता 0.01।
अगर मैं लिखता 3.000 तो इसका एरर होता 0.001। अगर एरर दे रखा है तो ओके, और नहीं दे रखा है तो पॉइंट में जो ज़ीरो है उसके बेस पे बताते हैं कि ये पॉइंट के 8 डिजिट तक रीड कर सकता है, इसलिए इसकी लीस्ट काउंट 0.1 होगी, वही इसका एरर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से कि डेंसिटी होती है मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट आ गई, तो मैं क्या लिखूँगा, डेंसिटी को मान लो मैंने डी लिख दिया, तो मैं लिखूँगा डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। एम की जगह 3.0, वी की जगह 30.0, डेल्टा एम की जगह 0.1 और डेल्टा वी की जगह भी 0.1। पॉइंट से पहले क्या है वो मतलब नहीं रखता है, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो वो मतलब रखता है लीस्ट काउंट निकालने के लिए। वैल्यू पर टप कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डेंसिटी विद एरर लिमिट्स, तो पहले हम मास की और वॉल्यूम की, मास की ये वाली वैल्यू, वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू यहाँ पर टप करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेंसिटी मुझे मिल जाएगी और फिर हम डेल्टा डी निकाल देंगे और हमें मिल जाएगा डी प्लस माइनस डेल्टा डी। यहाँ से मैं एरर को फाइंड कर लूँगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एक लास्ट कॉम्बिनेशन रह गया, वो देख लेते हैं। इसे कहते हैं पावर कॉम्बिनेशन। देखो पावर कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे z का फॉर्मूला है a की पावर n, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एरर हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z और a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर हो गई मेरे पास n। तो z कॉमन निकाल दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ से a की पावर n कॉमन आ जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर n। क्योंकि a की पावर n बराबर z है फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे, पावर आ जाएगी सेकेंड डिजिट के साथ डेल्टा a अपॉन है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा a अपॉन ए। अब मान लो मैं इसी में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस है 3.0 सेंटीमीटर, तो डेल्टा आर आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो मुझसे कहा गया है कि इसके एरिया में क्या एरिया में क्या एरर होगा, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए अपॉन ए, पाई कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अब हम यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू पर टप कर देंगे, तो आपको डेल्टा ए अपॉन ए मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, जो अपॉन में आता है। और खाली अगर एरिया में एरर निकालना तो डेल्टा ए निकालना है। ए कैसे निकलेगा, सीधे सीधा पाई आर स्क्वायर कर दो, निकाल के वैल्यू यहाँ पर टप कर दो, फिर डेल्टा ए की वैल्यू निकल जाएगी। अगर खाली पूछे एरिया में एरर तो डेल्टा ए, पूछे रिलेटिव एरर तो डेल्टा ए अपॉन ए। सही है, चलिए।